जी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। फाइंड पी एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमने x 0 के लिए और x 1 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी एक्स को नीचे उतार लेंगे ऐसे ही। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 9 है। अब देखें वो कह रही हैं कि x इज़ इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करें। इसका मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, जिधर जिधर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आपने 0 लगा देना है। ठीक है, तो ये 0 की पावर 4 हो जाएगी अब इसके मुताबिक प्लस 3, फिर x की जगह हम 0 लगा देंगे, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5, फिर x की जगह हम 0 लगा देंगे प्लस 9। ठीक है, अब देखें 0 की जो मर्ज़ी पावर हो वो 0 ही होती है। ठीक है, अब यहाँ 3 है और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी या स्क्वायर जो कुछ भी होगा सब कुछ 0 हो जाता है। ये भी 5 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 रह गया और प्लस ये 9 अकेला रह गया। अब ये देखें ये 0 सारे ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ 9 जो है उसकी वैल्यू, यानी कि पी एक्स इज़ इक्वल टू 0 की हमारी वैल्यू आ गई है 9। अब इसका पार्ट टू एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब उसके लिए हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो हम दोबारा ये पी एक्स की वैल्यू जो है वो नीचे पुट कर देंगे। पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 था प्लस 3x स्क्वायर था माइनस 5x प्लस 9। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x इज़ इक्वल टू 1 के लिए, यानी x की जगह अब हमने 1 यूज़ करना है। तो दोबारा हम जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है पी एक्स की वैल्यू में, वहाँ हमने x की जगह अब 1 पुट कर देना है, इधर भी 1 लिख देंगे। अब ये भी x की पावर 4 है, इसका मतलब 1 की पावर 4 हो जाएगी प्लस 3 है, आगे एक्स स्क्वायर है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 एक्स की जगह फिर 1 और ये 9 अकेला है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 की पावर 4, 1 की पावर जो मर्ज़ी हो, 4 हो 10 हो 100 हो, आंसर 1 नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ भी 1 की पावर 2 है तो 1 नहीं आएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 ज़ार 3 माइनस 5 1 ज़ार 5 प्लस 9। तो ये देखें ये तीनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, 9 और 1 10 हो गए। 10 में 3 प्लस किए 13, तो 13 में से 5 हमने माइनस कर देने हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 में से 5 माइनस किए तो 8। ठीक है, ऐसे आपको नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर पकड़ कर 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9 इज़ इक्वल करेंगे तो आंसर इज़ 8। तो इसका मतलब हमारे पास जो P1 की वैल्यू निकली है वो 8 आ गया। तो हमारे पास जो P0 हमने फाइंड करना था, P0 की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी 9 और P1 हमने फाइंड करना था, तो P1 की वैल्यू हमारे पास ये निकली है। क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो फाइंड p माइनस 2। इसका मतलब ये देखिए p के आगे ब्रैकेट में -2 है, तो ये p के आगे ब्रैकेट में x का मतलब हमने x की जगह -2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये इसका मतलब ये होगा हमने x की जगह यहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है -2, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में 0 और 1 पुट किया था। तो ये देखें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने वैल्यू पुट कर देनी है -2। ये देखें ऊपर 2x का क्यूब है, इसका मतलब -2 का क्यूब हो जाएगा, x की जगह -2 पुट किया प्लस 2x स्क्वायर है तो उसका मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे प्लस x है तो उसकी जगह भी -2 आ जाएगा और -1 जो है वो अकेला आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें ये -2 के ऊपर पावर 3 है, तो इसको हम इधर साइड पे सॉल्व करते हैं। -2 के ऊपर पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि -2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका -8। आगे +2 ऐसे ही आ जाएगा तो -2 का स्क्वायर है, तो -2 के स्क्वायर को हम कैसे फाइंड करेंगे, -2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, इसका मतलब इसका आंसर 4 आ गया। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्लस माइनस, माइनस होता है 2 और ये वाला -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 2 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 8 ज़ार 16 और ये वाला साइन माइनस का साथ ऐसे ही लग जाएगा प्लस
2 4 ज़ार 8 -2 -1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 3 वैल्यू माइनस की हैं, एक प्लस किया, तो ये आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, -16 + 8 -2 -1, ठीक है। या -16 में से 8 निकाल दिए तो -8 रह गए, -8 में -2 करेंगे तो -10, -10 में -1 करेंगे तो -11, ठीक है। ऐसे कर लें, आप कैलकुलेटर से कर लें, तो इस तरह हमने इसका आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है py = 3y² + y/4 + 9 फाइंड p0। अब देखें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि x की जगह अब उन्होंने वेरिएबल y यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इधर हमने p0 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब इसके p के साथ ब्रैकेट में y है, तो इसकी जगह मतलब ये हुआ कि हमने y की जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने उसको 0 पुट कर देना, y = 0। अब देखो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, पी वाई है तो ये p0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y² है तो 3 तो y की जगह फिर 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ये y/4 है, इसका मतलब 0/4 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह हमने 0 पुट करना है, तो +9 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे किया था कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0/4, 0 को जिस पे भी डिवाइड करें आंसर ही 0 +9, ठीक है। तो 0 + 0 + 9, 0 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो 9 अकेला ही रह जाएगा, तो इसका मतलब p0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9।